सवाल का जवाब देते हुए कह सकता हूँ कि हंगामा हो गया है। हंगामा हो गया है वहाँ तो मैं किसी तरह से भी इस बैटर को सॉल्व कर दूंगा जब मैं होऊंगा उनके साथ। तो आदत डालने के बाद बिग बॉस बोलते हैं अब हटा दो ये ऐसा भी हो सकता है। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और एक इंटरव्यू कर रहा है हमारे साथ। दूसरी बात जानना चाहूँगी, बिग बॉस के घर के बाहर जब से बाहर आए हैं क्या कुछ नोटिस करें, किस तरह से खेल रहे हैं वो लोग और क्या लगता है कि किस तरह का गेम होता जा रहा है? पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को टेली मसाला पे ग्रीट करना चाहूँगा। हेलो, हाउ आर यू ऑल, थैंक यू ऑल वॉचिंग मी। और आपके सवाल का जवाब देते हुए कह सकता हूँ कि हंगामा हो गया है। हंगामा हो गया है वहाँ तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं बाहर रहूँ, जब तक मैं अंदर था तब तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में, झगड़े तो होते थे तभी भी, मगर इतने झगड़े तो शायद जब हम पीछे वो जो सर्कल में बैठे थे उस दिन से ही आसिम के और पहले नहीं पारस के शुरू हो गए थे। पारस और आसिम झगड़ना शुरू कर दिया था रिगार्डिंग कि तूने मुझे पहचाना नहीं, तू जानता है और तू पता नहीं क्या। तो वहाँ से थोड़े तो मैं देख रहा था ऐसे कि क्यों झगड़ रहे हैं, तो शायद एक दूसरे को जानते हो, पता नहीं जानते भी खास नहीं, खाली एक एक्वेंटेंस थे। अंदर जाके पहले दिन पे थोड़े बहुत झगड़े हुए थे, कुछ कश्मीर का लेके इशू हो गया था और बाकी भी। तो मैं थोड़ा स्पेक्टेटर टाइप था क्योंकि मैं तो गाने वाने गा रहा था और मैं मज़े कर रहा था। मैं सोचा यही होगा, पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं, झगड़े ही दिखाए जा रहे थे तो मुझे ये पता नहीं था। और मेजरली तो ये था कि इंटरेक्शन के टाइम पे मुझे ऐसा लगा नहीं था किसी पॉइंट पे भी कि कोई सही है या गलत है। अभी रोटी या किसी चीज़ पे कोई झगड़ा हो रहा तो कौन सही कौन गलत, तो यू कांट टेक साइड्स ऑन समथिंग लाइक दिस। मगर जो भी था अच्छा रन था जितना भी था। और जब बाहर आए तो लोगों ने कहा कि आप बहुत शांत थे, तो मेरे हिसाब से तो हम बड़े हंगामे कर रहे थे, गाने बजा रहे थे अंदर, वो गाना बजाना दिखाया नहीं गया तो मैं क्या करूँ। तो मगर अब जो झगड़े हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ और आसिम के बारे में, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हम तीनों मिलके एक, सिद्धार्थ के आंखों में तो इतना दर्द था जब मैं गया हूँ, तो नज़र आ रहा था क्योंकि उसको महसूस हो गया कि हम लोग चार साथ में थे, 4-5 हम साथ में थे, आरती, शहनाज, मैं, आसिम और सिद्धार्थ। तो जब पता है मैं उसको बोल रहा था कि मैं इस हफ्ते चला जाऊंगा, वैसे हम लोग का आइडिया था कि नेक्स्ट वीक मैं जाऊंगा, एक हमने प्लान बनाया था कि जो फाइनल वीक होगा पहले पड़ाव का उसमें जाऊंगा, पर उसको बुरा लगा था कि निकल। मगर जब हम लोग साथ में थे तो हम लोग बहुत फ्रेंडली थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं वो दोनों के साथ, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी तो कोशिश रहेगी कि हम तीनों फ्रेंड्स बने रहें। जब आएंगे तो मैं किसी तरह से भी इस बैटर को सॉल्व कर दूंगा जब मैं होऊंगा उनके साथ। तो और मेरी बात तो टालेंगे नहीं क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे मैच्योर हूँ और वो मेरी बात सुनते थे। और एक तरह से सिद्धार्थ तो एक मे बी फादर के रूप में या अपने एल्डर के रूप में शायद मुझे चाहते भी थे। तो हम बीच में जब मैं गड़बड़ वड़बड़ करता था तो ये इधर उधर भागने वाला है, ये करने वाला, आसिम को तो आसिम होता था नहीं 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 ये नहीं करेगा, ये है सिंसियर। पर मुझे सिद्धार्थ एज अ पर्सन बहुत अच्छा लगता है और खूब लड़ता था मैं उससे, अपने अपने ढंग से फ्रेंडली फाइट्स। आसिम भी लड़ता रहता था क्योंकि मैं उल्टी सीधी बातें बड़ा करता था, खाने वाने पकाते थे। तो आज जब मैंने कल का नहीं परसों का जो एपिसोड देखा वो संतरों के पीछे, अब मैं एवरी टाइम ये डायलॉग बहुत बोला करता था कि घर में संतरे बिछे रहते थे, एक्चुअली हर जगह संतरे 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 संतरे। तो सोचता था यार इतने संतरे खाएगा कौन, हाँ। अब पता चला संतरे थे ही नहीं, तो ये क्या झगड़ा था यार, संतरे कैसे गुल हो गए वहां से, इतने सारे संतरे आते थे, संतरे क्या हो गए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आदत डालने के बाद बिग बॉस बोलते हैं अब हटा दो ये, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नॉट नो। बट वो कहता है संतरे ही नहीं थे, अरे दोनों बैकड्रॉप करते, वो एप्पल काटा था, काटने देता उसको एप्पल, क्यों उसके पीछे उसका। आई थिंक सिद्धार्थ का ये था कि अब वो बनी भी है रानी और उसको विन करना है, तो जो बोलती जाती करते जाओ ना यार, क्या झंझट हमें क्या पता है। तो संतरे बोलते हैं संतरे काट के दे दो, या मौसम्बी मौसम्बी काट, एप्पल क्यों काट रहा है, तो कहना नहीं फल बोले काटो। उस पर उन दोनों का झगड़ा झड़प और दैट वाज अ वेरी वायलेंट फाइट। तो बुरा लगा था मुझे, आई फेल्ट कि नाउ दिस इज गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, अब देखे जाए आगे। मगर जो उनकी बॉन्डिंग है ना,
वो फिर पैचअप कर लेंगे किसी ना किसी लेवल पे। आज की जो फाइट हुई है उनकी, मैं कह सकती हूँ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हुई। आई गेस टास्क भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था उस हिसाब से, और शहनाज ने कहीं ना कहीं पूरा गेम बिगाड़ दिया क्योंकि उन्होंने जाके वो पूरा मंडप तोड़ दिया। तो क्या लगता है कि शहनाज जो है किस तरह से खेलना चाहती है गेम को, क्योंकि वो डर भी रही थी सिद्धार्थ से कि वो गुस्सा करने वाले हैं उनसे। उसको वो तो मज़े ले रही है, अब उसको मालूम है कन्फ्लिक्ट से ही मज़ा है। समय उसके दिमाग में बात आ गई कि जहाँ कन्फ्लिक्ट हो वहीं, और मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि जब ये दोस्ती हो गई है फरहान खान, तो वहाँ का भी कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो अभी क्या होगा, लो जी ये शुरू हो गया अब ये मेन पात्रों के साथ। अब तो क्या, लेट अस फेस इट कि इन द बिग बॉस हाउस वो सब देख रहे हैं और वो सब इमोशन स्टडी कर रहे हैं। एक बात तो मैं कह दूं कि ये जो गेम है, जहाँ से भी आई है बिग ब्रदर के हाउस से बन के ये बिग बॉस बना इंडिया में, और जो भी लिखा गया है, जिसने भी स्क्रिप्टिंग की है, इज़ वंडरफुल। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को एक जगह डाल के फिर आपको नहीं महसूस होता, मगर वो प्रेशर बिल्डअप करते रहते हैं अंदर के लोगों की। प्रेशर रहता है अंदर, ऐसा नहीं कि अगर मैं 4 हफ्ते रहा, 3 हफ्ते रहा तो मैं फ्री था प्रेशर से। प्रेशर था, जैसे वो आवाज़ आती है कि अब किसके साथ क्या भिड़ने वाला है, क्या होने वाला है, आप इसके साथ बैठे हो, उसकी तारीफ़ कर रहे हो, खाना जन्मात की कस्में खा रहे हो, और अब बिग बॉस बोलते हैं कि इसकी बदतारीफ़ करो। अगर आप बदतारीफ़ी नहीं करोगे तो बदतारीफ़ करो तो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा आएगा ही। तो दीज थिंग्स आर देयर, और क्या क्या करते हैं। इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग गेम। आगे तो वो जो बढ़ते जाएगा प्रेशर, वो देखने लायक होगा। मेरे को तो नज़र आता है कि बहुत चीज़ें होने वाली हैं। और अच्छा, एक चीज़ और नोटिस की गई है, जैसे आसिम और ये सिद्धार्थ लड़ रहे हैं, वहीं पारस जो है माहिरा के साथ सिद्धार्थ के क्लोज हो रहे हैं, तो क्या लगता है ये जो क्लोजनेस है वो किस तरह की क्लोजनेस हो सकती है? क्या ये गेम है या फिर कोई स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से लगती है आपको? फिलहाल तो हर कोई अभी इंडिविजुअल के रास्ते पे चल गया है, शुरू हो गया, क्योंकि आ गया दिसंबर का महीना, और कुछ दिनों में दिसंबर शुरू हो जाएगा। अब ये 1 महीना रहता है, 1 महीने के बाद तो वो 2 हफ्ते जनवरी के रहते हैं, फिर 11, 12, 13 को हम सब वहाँ हैं, सब बुलाए जाते हैं फॉर द क्लाइमैक्स। तो मुझे लगता है कि हर किसी के दिमाग में अब आ गया है कि ये गेम तो अब खेलनी पड़ेगी, मगर एट द सेम टाइम एक दूसरे का पार्टनरशिप तो चाहिए। किसी लेवल पे किसी लोगों को अपनी तरफ करना पड़ेगा। अब कौन किस पे फाइनल, फॉर एग्जांपल वो कह रहा था, मुझे भाव कहता मुझे वोट कर दो, तो बताया था ना, जैसे तो ये हंस रहे थे ये लोग अपना प्लान बनाने के लिए। तो हर किसी की गेम, इंडिविजुअल गेम शुरू हो जाएगी, मगर अल्टीमेटली थोड़ा बहुत ग्रुपिज्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल विशाल तो अभी तक फ्रेंड सेटल है, कहीं वोटा नहीं कि उसके किस साइड पे उसका रुझाव जाता है। तो लेट अस सी किस तरह से होता है। आई थिंक विद इन दिस वीक, और जो अभी हार जाता है, इस हफ्ते बाहर जाता है या नहीं जाता, ये भी मुझे पता नहीं कि बाहर जाते हैं कि, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बिग बॉस के हाउस से कि somebody will go, somebody may go, somebody may not go, 2 people will go next week, possible, anything is possible। अब तो ये मत पकड़ के चले कि इस हफ्ते ये चले जाएगा, कोई वीकली चक्कर नहीं है वहाँ, कुछ भी हो सकता है। दिन में तीन लोगों को बर्खास्त कर सकते हैं, या 3 हफ्ते सबको लेके चलेंगे और एक दिन में 3 को विदा कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है जो वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है सामने, कि सिद्धार्थ जो है वो सामने से बुलावा कर देते हैं लड़ाई को कि आप आइए लड़िए मुझसे, या फिर ये एक जो है कुछ जो है उनके फॉलोवर्स जो उनको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ जो उनके फॉलोवर्स है जो उनको वो जानबूझ के ये उनके ऊपर एक्यूजन्स डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जो है वो जानबूझ के मुसीबत। अब देखो, वो जो केस था वो नारंगी और एप्पल्स का, उसमें आसिम छोटा था, आसिम उसकी बात सुन के जो वो कह रहा था कर देता, तो वहाँ रिजॉल्व हो जाता, झगड़े का कोई इशू नहीं था। मगर वो झगड़े का इशू बन गया, तो ऐसा नहीं, यू कांट से कि उसको ऐसा लगता है कि मैं इनसे बड़ा हूँ, तो ही शुड लिसन टू मी, और मैंने भी इसको इतना कुछ सपोर्ट करके यहाँ तक लाया हूँ, तो मे बी ही फील्स सम प्रोप्राइटरी राइट्स ऑन हिम। तो उसकी वजह से अब आसिम उससे छूटना चाहता है। अब लड़कियाँ भी चाहती हैं कि ये सब अलग हो जाएं, क्योंकि उन दोनों का पेयरिंग की वजह से 2 और लोग चिटक जाते हैं उनके साथ, 2-3 लड़कियां आ जाती हैं उनके पास, तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर ये 2 स्प्लिट हो जाएं तो ये अपने रास्ते ही है। अब पारस फिर अकेला तो खड़ा है, और पारस अपनी तरफ से खींच रहा है जिन लोगों को, जो मत पारस और सिद्धार्थ का तो मेल कभी नहीं हो सकता। हाँ बातें, मगर पारस एक नेचर का बुरा आदमी नहीं, नेचर का अच्छा आदमी है। वो बातें करता है,
कई लोग की कहानी है कि वो ये करता है और वो करता है, वो तो बाहर की कहानी है। अब मेरा अनदेख कहते हैं आप बीती, मेरी सी बीती, मुझे तो लगता है लड़का जो अपना काम करना चाहता है, आगे प्रोग्रेस करना चाहता है, एक्टर बहुत अच्छा बनना चाहता है और बहुत उसके दिल में मेहनत है और अरमान है कुछ बनने के, तो एज अ मैच्योर मैन, एज अ एल्डरली पर्सन, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ इससे थॉट प्रोसेस को। उसमें दम भी है करने के लिए, उसमें एक फायर है कुछ काम करने के लिए। तो उसको देख के मुझे लगता है कि हो सकता है अगर सही रास्ते पे रहा तो आगे बढ़ के जो उसके अरमान है पूरे होंगे। तो उससे जब बात करते हैं तो उसके इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो इवन सिद्धार्थ जब उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा तो सिद्धार्थ को वो सब वैल्यूज़ उसके नज़र आ रहे होंगे। अब लोग कहते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, अब तो लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। कहीं ना कहीं एक चीज़ जानना चाहूँगी, अरहान जो अभी घर से हाल ही में इविक्ट हुए, कहीं ना कहीं वो रीज़न लगते हैं आपको जो आसिम को थोड़ा भड़का कर गए सिद्धार्थ के अगेंस्ट, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि जो नहीं, मगर आसिम जब पहले भी था तो हम जब बात करते थे तो मैं आसिम को बोलता था कि देख यार, हम लोग सब नॉमिनेशन में आ गए हैं और सिद्धार्थ बच गया है और वो निकल गया और हम दोनों, हमारे स्टार्स कम थे, इनके ज़्यादा थे और फिर भी हम लोग नॉमिनेशन, अल्टीमेट उस नॉमिनेशन में मैं बाहर गया। इन लोग मिलके शायद मुझे भी बचा सकते थे। और जो वो गेम चल रही थी तो ये आसिम उस वक्त से ही सुनता था, वो उसके दिमाग में टामाटोल था कि मैं अपनी गेम खेलना चाहता हूँ। तो मगर समहाउ उसको ऐसा लगता था कि मैं नहीं खेल पाऊँगा। अभी उसके दिमाग में आ गया कि वो खेल पाएगा, तो लेट अस सी कैसे खेलता है, कितना वैल्यू रहता है। ओके, केसारी और हिंदुस्तानी भाव भी हैं घर के अंदर, क्या कहेंगे जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में हैं, जितने लोग भी आए हैं, ये किस तरह का खेल रहे हैं, आपके हिसाब से कैसा खेल रहे हैं? जो मेरा ग्रुप का जो सेटअप था वही सही ग्रुप था, सेटअप था। वो लोग अभी तक प्रोमिनेंट हैं। तो अगर आप देखिए, अभी आज भी आप सिद्धार्थ की बात कर रही हैं, आसिम की बात कर रही हैं, मायरा की बात कर रही हैं, रश्मि की बात कर रही हैं, शहनाज की बात कर रही हैं। आपने लास्ट इतने देर के बाद पूछा सवाल कि केसारी तो कुछ कर ही नहीं रहे, मगर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, मैंने सुना है, तो कुछ बोल नहीं सकते। मैं नहीं जानता है उनकी फ़ैन फॉलोइंग, मैं तो अंदर के घर से उनको जानता हूँ। और जो भाव हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मगर वो एक लेवल तक रहेंगे, तो उस लेवल के बाद विनर का कोई भी इनमें से कोई नहीं है, ये सब एडिशंस हैं। ये तो दावे से मैं कह सकता हूँ विनर एक लड़का होगा, नंबर 1, दैट इज़ श्योर। और क्योंकि 2-3 साल से लड़कियाँ ही होती आ रही हैं, तो लड़का होगा इस टाइम, और लड़के हैं भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और उन्होंने घर को एक्टिव रखा। तो कह सकते हैं कि तीनों में से पारस या फिर आसिम या फिर सिद्धार्थ, बस इसमें से वो भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। आई थिंक इट कुड बी सिद्धार्थ या आसिम, बिकॉज पारस इज़ अ नाइस पर्सन, बट हिज फैन फॉलोइंग इज़ नॉट देयर बिकॉज ही इज़ नॉट रन द शो एज अ मेल। लास्टली व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि किस तरह से आप यूं ही दर्शकों को मिलते रहेंगे और उनसे इंटरैक्ट करते रहेंगे? I'll continue meeting you continuously. You'll have good fun hearing my opinion on the show. और मैं चाहूँगा कि आपसे बार बार मिलूँ मैं, और आप बिग बॉस देखते ही रहिए। मुझे लगता है नीट क्लीन बड़ा बेहतरीन शो बनाया है इस टाइम, और इस टाइम मज़े बहुत हैं शो के अंदर, एक्टिविटी बहुत है। कहते हैं ना, ये सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न होगा, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि बिग बॉस 13 में अबू मलिक को भी मौका मिला। मैंने गाना बजाए, बहुत बस्ती की। अब चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे जाइए, गाने वाने सुनिए, मज़े करिए, और मैं फिर मिलूँगा आपसे जल्दी। हाय, मैं हूँ अबू मलिक। कीप वॉचिंग टेली मसाला।